नहमिया चौथा बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब संबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्से हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमोनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले आए खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन ही के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारत करों के हवाले कर दे और उनकी बदी को ना ढांक और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने बीमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। कर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब संबलत और तूबिया और अरबों और अमोनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगीं, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल ना कर डालें और काम माकूफ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आस पास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावन को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और बीमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम मेरे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे। और उनमें से आधे लोग पांव फटने के वक्त से
तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौके पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना मेरे नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था।